नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। द न्यूज लुक की टीम लगातार अलग अलग सरकारी स्कूलों का भ्रमण करके आपको दृश्य दिखा रही है। सरकार को वो आईना दिखा रही है कि किस तरह से सरकारी स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। फिलहाल हम ये कौन सा स्कूल है सर? दयानंद कन्या उच्च विद्यालय। हाँ, दयानंद का ये 10+2 लेवल का ये स्कूल है, यानी कि उच्च माध्यमिक लिखा हुआ है लेकिन उच्चतर माध्यमिक है। फिलहाल ये क्लास 11th की पढ़ाई इसमें हो रही है। हम इसमें लेके चलेंगे और उस दृश्य को दिखाएंगे जिस पे पूरा बिहार नाज करता है कि जब 11th-12th में बच्चे और बच्चियां जब पढ़ लिख के बाहर निकलेंगे तो अपने भविष्य को तय करेंगे। फिलहाल ये हमारे साथ मैथ के फैकल्टी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले ये तमाम जो चेहरे हैं जो कि बिहार का भविष्य हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार में किस तरह से ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और फिलहाल कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं और कौन कौन सी फैकल्टी कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? सुरभि कुमारी। सॉरी, सुरभि। खड़े हो जाइए, थोड़ा बात करने में आसानी होगी। कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है अभी? क्या? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही है अभी? मैथ। मैथमेटिक्स पढ़ रही है। कौन सा पढ़ा रहे हैं? प्रवीण सर। प्रवीण सर। प्रवीण सर। बाकी और कौन से सब्जेक्ट है आप पे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ। बायो। कौन कौन से पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं एस कुमार सर। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं धीरज सर। और बायोलॉजी पढ़ाते हैं लक्ष्मण सर। उधर देख के बताना पड़ रहा है? नहीं, मतलब पता नहीं। और बाकी सब्जेक्ट? बाकी सब्जेक्ट अभी पढ़ाई नहीं हुआ है। बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हुई है अभी तक? नहीं, अभी तक। कितने महीने से क्लासेस कर रही हैं आप लोग? 2 महीने से। 2 महीने से। अच्छा, सेशन कब शुरुआत हुआ आपका? 2 सितंबर से। 2 सितंबर को सेशन शुरुआत 2 सितंबर को नहीं हुआ होगा? सितंबर से ही स्टार्ट हुआ है सेशन। क्लासेस शुरू हुए होंगे ना? Yes. सेशन कब शुरू हुआ? सेशन- एडमिशन कब लिया आपने? हम लोग तो 28 तारीख तक तो एडमिशन ही हुआ था। 28 अगस्त तक? यस सर। अच्छा। उसके बाद से क्लास स्टार्ट हुआ है। 15-20 दिन गैप करके फिर क्लास स्टार्ट हुआ था हम लोग का। चलिए, लगभग 2 महीने में आप लोगों ने 2 सब्जेक्ट के क्लासेस नहीं किए हैं और बाकी 4 सब्जेक्ट के अल्टरनेट क्लासेस होते हैं। कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ये बताइए। मंडे ट्यूसडे मैथ्स और वेडनेसडे और थर्सडे फिजिक्स केमिस्ट्री और फ्राइडे और सैटरडे बायो होता है और हिंदी इंग्लिश उसी में। चलिए, फिलहाल थोड़ा सा और समझ लीजिए कि ये स्कूल जो है वो आर्य समाज के तरफ से चलाया जा रहा है। हालांकि आर्य समाज का बाकी रख रखाव और मेंटेनेंस का जिम्मा है और बाकी जो यहाँ फैकल्टी है उन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनकी सैलरी दे। फिलहाल जिस स्कूल में हम खड़े हैं उसमें 9, 10th, 11th, 12th इस कैंपस में पढ़ाई होती है और इस क्लास में 11th की पढ़ाई होती है। 6 सब्जेक्ट, 6 नहीं 5 सब्जेक्ट ना, नहीं 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। बायोलॉजी ऑप्शनल है कि आप लोग का कंपलसरी है? मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट है सबका? नो सर, किसी किसी का ऑप्शनल है। तो कैसे सर मेंटेन कैसे करते हैं? ऑप्शनल के लिए अलग से कैसे पढ़ाते होंगे आप? बेसिकली जिनका मेन पेपर होता है वो मैथ्स आगे क्लास करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि जिनका मेन नहीं होगा तो वो आज नहीं है। जिनका बायो मेन पेपर है तो वो फ्राइडे और सैटरडे को जब सर आते हैं तो पढ़ाते हैं, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कॉमन होता है तो सारे बच्चे उस दिन एनरोल्ड होते हैं, बट मैथ्स जिनका है वो अभी आके पढ़ाई करेंगे और केमिस्ट्री और फिजिक्स के दिन सारे कॉमन रहेंगे। बायोलॉजी के दिन जिनका पेपर बायोलॉजी का वही रहेंगे। जिनका पेपर का बायोलॉजी है वही रहेगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, 11, 12 दोनों एक साथ कैसे मेंटेन कर लेते होंगे आप लोग? नहीं, अभी प्री बोर्ड हो चुकी है 12th क्लास। पहले की बात करो। इसके पहले की आज क्लास से स्कूल तो चल नहीं रहा है। बिल्कुल, बट इसके पहले जो जब कोविड का भी सिचुएशन बहुत तगड़ा था और उस टाइम कब से में पढ़ा रहे हैं आप? इवन 6 महीने 7 महीने तो हो ही गए। अच्छा, 6-7 महीने पहले ही अपॉइंट हुए आप हाँ यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अब बताइए। तो जब से मैं आया हूँ तब 12th क्लास के क्लासेस पहले लेता था, तब एडमिशन 11th की हुई नहीं थी तो मेरे लिए तो थोड़ा आसान था कि 12th का क्लासेस ले लेता था। बट जब 11th का क्लासेस स्टार्ट हुआ तो 12th के बच्चे प्री बोर्ड दे के घर पे चले गए। मतलब अब जिनको प्रॉब्लम होती है वो कॉल करके आते हैं तो उनको मैं बुलाता हूँ अगर उनको प्रॉब्लम होगी किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में तो। लेकिन जनरली अभी सारे सिलेबस ख़त्म हो गए हैं तो बच्चे 12th के नहीं आ रहे हैं। इसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगी आप लोग या फिर पढ़ चुकी हैं? क्लासेस हैं अभी? कहाँ है सर फिजिक्स की क्लास जो फैकल्टी है? वो उनको टाइम दिया हुआ, उसी टाइम के अकॉर्डिंग। कितने बजे? 1:30 बजे के आसपास मैंने बुलाया है। 1:30 बजे आपने बुलाया है? टाइम हो रहा है 1:40।
हाँ ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर उनके पास टाइम होता है तभी वो पैसा नहीं लेते हैं? नहीं, पैसा नहीं लेते हैं, वो फ्री में आकर के बच्चों के लिए मेरे कहने पे आगे पढ़ा रहे हैं। चलिए, ये क्लास 11th है और इससे पहले मैं लगातार क्लास 10 तक स्कूल को आपको दिखाया हूँ। अब इस इंटर स्तरीय स्कूल को देखिए कि क्लास 11th में 6 सब्जेक्ट में मात्र एक फैकल्टी जो कि सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अब उस गुणवत्ता के बारे में जिससे बातचीत की जाती है उसके बारे में बातचीत हम करेंगे, लेकिन फिलहाल उन व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि 6 सब्जेक्ट अकेले सर पढ़ाएंगे, अगर कोई गेस्ट फैकल्टी तैयार नहीं हुआ तो? नहीं, मैं मैथ्स अब नहीं आया है सर तो क्या कीजिएगा? तो वो तो नीचे जिम्मेवारी मैम की, और इस जब तक आएंगे नहीं तब तक मैथमेटिक्स पढ़ाते रहिए। बिल्कुल नहीं, तो जैसे कि बच्चों का सिलेबस टॉपिक तो है ही ना मैथ्स का, और अगले दिन जब रखा गया है कि अगला सब्जेक्ट होगा तो मेरी कोशिश होती है कि हम टीचर्स को बुला करके पढ़वाएं। जिम्मेदारी कैसे ले लेते हैं? मान लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी है, मैम तो कह देंगे कि फलाने सर की जिम्मेदारी थी, नहीं वो लेकर नहीं आ पाए। नहीं, जिम्मेदारी इन द सेंस कि मैं बच्चों के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ टीचर्स आकर जिनके पास टाइम है वो आकर के पढ़ा लें, ठीक है। बाकी ये सरकार की जिम्मेवारी है कि +2 अगर स्कूल उन्होंने रखा हुआ है तो वो टीचर्स प्रोवाइड कराएं, टीचर्स दें, जिससे कि इनका रेगुलर क्लासेस चल सके। ये सरकार की जिम्मेदारी। ये सराहना की जा सकती है कि सर की कोशिश रहती है कि उन तमाम बच्चों के लिए ये फैकल्टी की व्यवस्था कर सके जो कि सरकार नहीं कर पाई है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये सोचिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाले वो तमाम फैकल्टी कितना आते होंगे, क्योंकि आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और अभी फिजिक्स की क्लासेस होनी चाहिए लेकिन फैकल्टी नहीं आए हैं, जिसकी वजह से मैथ इनको कंटिन्यू पढ़ना पड़ रहा है। 11th में हो ना? क्या भविष्य दिखता है? तुम खड़ो हो, क्या नाम है आपकी? नेहा कुमारी नाम है। क्या दिखता है भविष्य? कुछ भी नहीं। क्या करना है पढ़ लिख के? इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग करना है। और इंजीनियरिंग के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट में? मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ और फिजिक्स? हाँ। अच्छा, और केमिस्ट्री वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है? केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री भी है। फिजिक्स का क्लास होना चाहिए अभी। हाँ, होना फिजिक्स तो नहीं पढ़ चाहिए। पा रही हैं? नहीं, अभी कैसे इंजीनियरिंग फिर कैसे एंट्रेंस वगैरह एग्जाम पास कीजिएगा? सेल्फ स्टडी, होम ट्यूशन। हाँ बोलिए। हमारे यहाँ बिहार की जो शिक्षा पॉलिसी है, तरीका है बिहार में पढ़ाने का, 99% बच्चे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे आधारित। पॉलिसी बात करें। हाँ बोलिए, बात खड़े हो जाइए। हाँ, आज मेरा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे है आपका? 2 महीने में पहले दिन क्लास आई हैं आप? हाँ, आज मेरा फर्स्ट डे है। क्यों? एडमिशन कब हुआ था? मेरे पेरेंट्स ही आके करवाते थे। हाँ? मम्मी पापा ही कराते थे। मम्मी पापा एडमिशन करा के गए? कब एडमिशन कराया उन्होंने? 1 मंथ पहले। 1 मंथ पहले। और 1 मंथ में पहली बार आप क्लास आई हैं? हाँ, आज क्यों? फर्स्ट डे। मेरा ट्यूशन करते थे हम। ट्यूशन करती हैं। चलिए फिलहाल, और क्या नाम है आपका? पलक प्रिया। पलक प्रिया। पलक प्रिया। 11th क्लास में आ जाने का क्या मतलब है? पढ़ाई होता है इसलिए। पढ़ाई होता है इसलिए। पढ़ाई होता है। चलिए, फिजिक्स की पढ़ाई हो रही है अभी? अभी तो मैथ्स हो रहा है। मैथ हो रहा है। हाँ। तो फिजिक्स क्लासेस नहीं हो रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है? फिजिक्स का भी क्लास होता है। एक आखिरी सवाल रहेगा किसी एक स्टूडेंट से, आप बताइए क्या क्या दिक्कत है इस स्कूल में, क्या अच्छाई है इस स्कूल की, दोनों बता दीजिए। इस स्कूल की बहुत सारी अच्छाई है, बुराइयाँ तो कुछ है नहीं। पहले तो बुराइयाँ हम में है, क्योंकि हम सबसे पहला गलती हम लोग का है कि जो यूनिफॉर्म सर लोगों ने, प्रिंसिपल मैम ने बोला है, बट अभी हम लोग ने बोला हुआ है बनाने के लिए, तो पहला गलती अभी हम लोग का है। तो उसमें हम टीचर को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। साफ़ सफाई भी होती है भाई, बट कभी कभी होता है कि किसी का तबीयत भी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज़्यादा गंदगी भी नहीं रहता है। पढ़ाई भी ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आज टीचर मतलब कि मान लीजिए वो भीड़ भाड़ हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, 5-10 मिनट 15 मिनट लेट, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है। अगर आज भी नहीं पढ़ सकते तो कल भी आ सकते हैं वो टीचर। कोई भी सब्जेक्ट स्किप करके उस दिन वो मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब दिक्कत कोई नहीं है, अगर फैकल्टी नहीं आते फिर भी कोई परेशानी नहीं है, और बाकी अच्छा ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, बहुत अच्छा ही तो है। आपने क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिलवा लिया अभी तक? यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए दिए हुए हैं, बट जो टेलर है वो अभी नहीं किया है। और जो यूनिफॉर्म का जो ड्रेस कोड आया है वो अभी लगता है कि 1 सप्ताह पहले ही वो मतलब कि एक ग्रुप में हम लोग का डाला गया, तो 10 दिन पहले ही डाला गया। तो अभी टेलर को भी तो टाइम लगेगा ना बनने के लिए, जनवरी से। लेकिन हम लोग की पूरी कोशिश है कि जनवरी से हम लोग पूरा यूनिफॉर्म में रहेंगे। ईमानदार छात्रा
जिसने ये बताया कि भाई क्या क्या अच्छाई है, लेकिन इस बात से संतुष्टि हो जाना कि फैकल्टी नहीं है तो हम संतुष्ट हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि आप पढ़ने के लिए कितना तत्पर हैं। क्योंकि अगर एक दिन भी क्लासेस अगर ना हो तो मुझे लगता है कि ज़रूरत इस बात की है कि इस बात पे मंथन करना कि हाँ क्लासेस क्यों नहीं हो पा रहे एक भी दिन। क्या नाम है आपका? आदित्य सिन्हा। हाँ, कौन सा क्लासेस अभी? अभी क्लासेस मैथ की है। अच्छा, फिजिक्स हो या फिर मैथ सर हो, कभी ऐसा होता है कि वीक में आए ही ना? हाँ, कभी ऐसा हो जाता है, मतलब मैथ्स की क्लास होती है तो बाई चांस कभी एब्सेंट हो जाते हैं, तो कभी फिजिक्स में आते हैं, मतलब हो जाता है ऐसा। होता है ऐसा। हाँ। और कभी ऐसा होता है कि पूरे सप्ताह किसी सब्जेक्ट के कोई टीचर आए ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। नहीं होता है। मतलब फैकल्टी आ जाते हैं। हाँ, बाई चांस में अगर कोई टीचर की तबीयत खराब हो गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सर्टनली वो क्लास नहीं ले पाते, इसमें तो उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है ना, तो हम लोग इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए, फिलहाल अक्सर से बातचीत करेंगे उस शिक्षा व्यवस्था के बारे में, इसके बारे में ये बोल रहे थे, बताइए सर। देखिए, बेसिकली बात ये है कि बिहार की शिक्षा पॉलिसी की व्यवस्था की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे सरकारी +2 स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स की कमी है, और आए दिन आप देखते होंगे शिक्षक भर्ती के ऊपर किस तरीके की चीज़ें बिहार में भी चल रही हैं, हो रही हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि टीचर्स तो नहीं हैं, ठीक है, बट और इस वजह से बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि अभी ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और वहाँ से अपने जो भी सिलेबस की चीज़ें होती हैं उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और रिजल्ट भी इसी वजह से तो ट्यूशन इंस्टीट्यूट जो इतना ज़्यादा फल फूल भी रहा है, चूँकि लचर व्यवस्था तो है ही कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कोशिश ये होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि जो भी स्कूल +2 तक हैं उनके टीचर्स की व्यवस्था कहीं ना कहीं से करें, जिसकी वजह से सुचारू रूप से यहाँ पे क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाए। फिलहाल एक बार फिर आखिरी में भी बताऊंगा कि आर्य समाज के द्वारा इन तमाम चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। हालांकि साफ़ सफाई की बातचीत हो रही है, मुझे और जगह साफ़ सफाई दिखी, लेकिन क्लासरूम में फिलहाल बेंच को लेके थोड़ा सा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार साफ़ सफाई यहाँ पे क्यों नहीं है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस गुणवत्ता के बारे में कि जो कि फैकल्टी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जो कि शिक्षा की बातचीत की जाती है। अगर एक सिर्फ मैथ के फैकल्टी को सरकार के द्वारा अलॉट किया गया है तो बाकी की गेस्ट फैकल्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल जो छात्राएं हैं वो काफ़ी संतुष्ट है कि फैकल्टी आते हैं, लेकिन 11th लेवल की जो छात्राएं हैं वो अपने भविष्य का ये आकलन अभी नहीं कर पाएंगी। फिलहाल आपके हाथ में छोड़ा हुआ इन्होंने कि आप भविष्य किस तरह से संवार रहे हैं और किस तरह से आप संवार रहे हैं, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल स्कूल के और भी हिस्सों से हम आपको रूबरू कराएंगे। अगले एपिसोड में आप देखिएगा कि इस कैंपस में क्लास 9, 10th के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कितने शिक्षक हैं और क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। फिलहाल इस बातचीत में इतना। इस बातचीत के बारे में कुछ भी आप कहना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।